नमस्कार दोस्तों। भारत ने इजराइल की मदद कर कानून तोड़ा है, ये कहना यूएन का है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि भारत इजराइल को मदद करता है और ये सरासर इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत तो इजराइल को मदद कर दिया, लेकिन इजराइल का मदद करना अगर इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन है तो अमेरिका क्या कर रहा है फिर? अमेरिका के लिए यूएन जो है वो क्यों चुप रहता है? अमेरिका पूरा वर्ल्ड में मंदी ला दिया। अमेरिका पूरा वर्ल्ड में टैरिफ से पूरा मंदी लाया, फिर वार से मंदी लाया, और अभी देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड का एनर्जी सप्लाई जो है वो ठप हो चुका है। एशिया और यूरोप के लगभग लगभग सभी देश इसका चपेट में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं बोलेगा, इसमें एकदम शांत रहेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो है अमेरिका का पाला पोसा हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कुछ नहीं बोलेगा ये। अब इस तरह का बात अगर बोला जाए कि पाला पोसा ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर खराब लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है। आज के डेट में ऐसा कोई भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो स्वतंत्र रूप से कह सके कि कौन सा देश का गलती है। भारत का गलती कहना बहुत आसान है, क्योंकि भारत जो है वो कोई भी बजा के चल जा सकता है भारत को। और इजराइल का मदद करना भारत के लिए अगर गलती है तो अमेरिका क्या कर रहा है फिर? अमेरिका इजराइल को मदद नहीं कर रहा है, और अमेरिका के बिना उकसावे के इजराइल इतना इतना परेशान कर रहा है सभी को। अपने आस पास पड़ोस में इजराइल अगर किसी को परेशान कर रहा है तो भारत का देन है या अमेरिका को ये भी बोलना चाहिए यूएन को। अब पूरा का पूरा कहानी समझिए कि क्या बोलता है यूएन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल के साथ उसके संबंध और युद्ध के समर्थन को लेकर भारत की कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बहुत अच्छा है, भारत की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अमेरिका, रसिया, चीन, फ्रांस, ये सब का जिम्मेदारी नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की एक रिपोर्ट आई है जो यूएन स्पेशल दूत फ्रांसिस्का अल्बनीज ने 23 मार्च को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पेश किया। द हिंदू से बात करते हुए उन्होंने भारत पर आरोप लगाया कि इजराइल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसके उसे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के कब्जे को गलत बताया है और देशों से हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है। इसके बावजूद भारत का हथियार भेजना नियमों के खिलाफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के साथ साथ भारत की नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। उनका मानना है कि भारत का इतिहास और न्याय की सोच ऐसे फैसलों के खिलाफ खड़ी होती है, लेकिन अभी सरकार का रुख उससे अलग नजर आ रहा है। देखिए, इनका फ्रांसिस्का अल्बनीज है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत है। इनका कहना है कि मुझे लगता है कि वर्तमान में भारत और इजराइल उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने में योगदान दे रहे हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से बनाया था, इनका कहना है। टॉर्चर एंड जेनोसाइड रिपोर्ट में दावा किया गया कि अक्टूबर 2023 से इजराइल ने गाजा और डिटेंशन सेंटर्स में फिलिस्तीनियों के खिलाफ व्यवस्थित यातना का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में गाजा को बहुत बड़ा यातना शिविर बताया गया। इसी रिपोर्ट के आधार पर अल्बनीज ने भारत की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इजराइल के साथ करीबी संबंधों के चलते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है और उसे इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इसी संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी में इजराइल यात्रा और स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र किया। उनके अनुसार यह संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने की दिशा में जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि टॉर्चर केवल जेलों तक सीमित नहीं है। निगरानी, फेस रिकॉग्निशन, ड्रोन और चेक पॉइंट के जरिए फिलिस्तीनियों के जीवन पर लगातार नियंत्रण रखा जा रहा है। इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी भी एक तरह के मानसिक और सामाजिक दबाव में रहती है। अल्बनीज ने बताया कि गाजा में हालात बेहद खराब हैं।
करीब 1,90,000 लोग 50 वर्ग किलोमीटर से कम इलाके में रह रहे हैं। वहां दवाइयों, साफ सफाई और सुरक्षा की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति कंसंट्रेशन कैंप से भी बदतर माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जेलों के अंदर और बाहर दोनों जगह एक जैसी नीतियां लागू है, जैसे भूख से दबाव बनाना और बुनियादी जरूरतों से वंचित रखना। उनके मुताबिक यह सब लोगों की उम्मीद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में वकीलों, डॉक्टरों, पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने का भी जिक्र है। अल्बनीज ने कहा कि जब टॉर्चर पूरे सिस्टम में फैला हो और उसे संस्थागत समर्थन मिले तो यह व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि राजनीति बन जाती है। अल्बनीज के मुताबिक कई देश जैसे कोलंबिया, साउथ